बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर ज़बरदस्त सा कस्टर्ड फ्रूट डिज़र्ट तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कस्टर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई केक्स वगैरह नहीं जा रहे हैं और जो उसका प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पर जो मैं रेसिपी दे रही हूँ आपको, इसको आप इफ़्तार स्पेशल कह सकते हैं, समर स्पेशल कह सकते हैं, या दावत स्पेशल तो आप डेफ़िनेटली इसको कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इस रेसिपी में आपको बताया है कि क्या आपने कंसिस्टेंसी रखनी है एक कस्टर्ड की। जो हम दूध और क्रीम के साथ जो एक मिक्सचर बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम उसको बनाएंगे, और सेकंड स्टेप में जो हम फ्रूट्स वगैरह काटेंगे उसमें हमने कौन कौन से फ्रूट्स लेने हैं। जो हम ये ज़बरदस्त सा मैंने आपको ये रेसिपी जो दी है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये ज़बरदस्त सा फ्रूट डिज़र्ट कस्टर्ड जो है वो आप अपने मेन्यू में शामिल करके बहुत लाइट वे में आप इसको बहुत बना सकते हैं और अपने मेहमानों को एंजॉय करा सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। फुल वीडियो को वॉच करना है आपने और देखना है मैंने क्या क्वांटिटी इसमें यूज़ की है, कितनी क्वांटिटी में मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी, इसको हमने कितना लिक्विड रखना है। तो यहाँ पर देखें 1.25 लीटर मैंने दूध लिया है और देखें कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। तो उसी 1.25 लीटर दूध को मैंने उबालने रख दिया है। उसी में से मैंने आधा कप दूध लेके उसमें देखें 3 टेबल स्पून में डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। इस स्टेज पर आपने कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें कोई थिक कस्टर्ड नहीं बनाना है, हमने उसमें अपने फ्रूट्स को ऐड करना है। उसके लिए हमने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा लिक्विड वे में ही इसको करना होगा। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून इनफ है। तो देख लें मैंने 2 टेबल स्पून तो भर के लिया है और एक जो टेबल स्पून लिया था थोड़ा मैंने काट के लिया था। तो यहाँ पर देखें दूध को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर इस तरीके से कुक कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो दूध है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ा अच्छा फ्लेवर में आ जाता है। तो 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है वही मिक्सचर 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का। मैंने वनीला फ्लेवर लिया था, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वनीला फ्लेवर अच्छा लगता है थोड़ा ना, इसका कलर इतना तेज़ नहीं होता और फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो कम ही चीनी डालेंगे क्योंकि इसमें हम फ्रूट्स भी डालेंगे, फ्रूट्स में भी मिठास होती है, और क्रीम भी हम इसमें डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिक्विड ही कस्टर्ड तैयार हो रहा है, जिसको हम कोई हैवी नहीं करेंगे, कोई इसमें हम केक्स वगैरह नहीं डालेंगे। हमें एक बैटर सा तैयार करना है जिसको जो रनिंग कंसिस्टेंसी में होगा, और ये इसमें इतनी सारी फ्रूट्स वगैरह जाएंगे वो फिर आपने देखें ये कस्टर्ड तैयार हो गया है। इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। तो ये देखें कितना ठंडा हो गया है, और इस वक्त मैं जब इसमें क्रीम डाल रही हूँ तो ये अच्छा खासा चिल्ड है ये हमारा। इस कंडीशन पर भी देखें कितना लिक्विड है। तो पूरी फुल 1 पैकेट क्रीम ऑलपर्स की इसमें जाएगी, पूरी की पूरी 200 ग्राम की जो क्रीम होती है वो हम इसमें डाल देंगे। और क्रीम भी हमारी ठंडी है और हमारा ये कस्टर्ड भी ठंडा है। आप देख सकते हैं कि बहुत गाढ़ी कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरी अक्सर बहनों से भाइयों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो इस कंडीशन पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं कस्टर्ड को, हमने ये गलती नहीं करनी है। तो क्रीम मिला के एक तरफ हमने रख दिया है। ये ज़बरदस्त से फ्रूट्स और जेली मैं आपको दिखा दूं। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने फ्रूट्स की कटिंग करनी है। तो एप्पल्स वगैरह में जो हमने काटने हैं तो छिलका उतार के काटना है ताकि थोड़े से सॉफ्ट इसकी तरफ हो हमारे एप्पल्स, और थोड़े हार्श ना लगे हमें। देखें बारीक बारीक काटना है आपने तमाम एप्पल्स को, बनानास को, और मैंने आपको तमाम जो फ्रूट्स दिखाए ना, खरबूजा, और ये वो फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं जो कलर वाले ना हो। तो देखें ये एप्पल, बनाना और ये खरबूजा मैंने डाला है, थोड़ी जेलियाँ डाल दी हैं। मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ, आप इसमें चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं आधा कप वो उबाल के इसमें डाल सकते हैं। देखिए केले वगैरह मैंने इसको छोटा छोटा ही काटा है। तो यहाँ पर ठंडे कस्टर्ड में जो कि बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, लिक्विडी कंडीशन पर है, उसमें हमने जो क्रीम मिलाई थी उसके साथ अब नंबर आ गया है हमारे सेकंड स्टेप की फ्रूट्स के डालने का। तो ये देखें कितने जेलियाँ वगैरह अपने हिसाब से आपने रख लेना। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लगते, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए आपके कस्टर्ड, जो क्रीमी कस्टर्ड का और एक फ्रूट्स का आपका बैलेंस होना चाहिए, वो आपने देखते हुए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। इफ्तार स्पेशल है क्योंकि बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं खाया जाता है, एक तरह से फ्रूट चाट आप इसे कह सकते हैं, जिसको हमने दूध और क्रीम के साथ तैयार की है। अपने मेहमानों को ये डिज़र्ट आपने सर्व करना है, ईद पर बनाएँ, दावतों में ट्राई करें। बहुत हैवी नहीं होता, लाइट वे में बहुत अच्छा ये
ये फील देता है। शर्त है कि आपने ठंडा ठंडा का आपने इसको सर्व करना है और इसको चिल्ड करके आपने इसको एंजॉय करना है। तो देखें मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी डाली हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन दे देती हूँ मैं, आप इसमें रंगीन सेवइयाँ या चॉकलेट चिप डाल सकते हैं। और फ्रूट्स आपने ऐसे डालने हैं जो कि कलर वगैरह ना छोड़ें। आप इसमें चीकू डाल सकते हैं। तो ये टोटली अप टू यू, ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या डालना चाहते हैं। तो देखें मैंने इसमें जेलियाँ भी डाली हैं। आप जेलियाँ स्किप करना चाहें तो वो भी स्किप कर सकते हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपी जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।